7th या 8th क्लास की बात है गाइज। उस वक्त हम लोग बरेली रहते थे। मेरे एक सर थे जिनकी डेली की एक हैबिट थी, या यूं कह लो कि उनके डेली रूटीन का एक पार्ट था। वो हम लोग को जब पढ़ा रहे होते थे उस बीच में वो डिक्शनरी के कुछ पन्ने पलट रहे होते थे। एक बार ऐसे ही मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ये आप डिक्शनरी हमेशा अपने साथ रखते हैं? तो उन्होंने बोला कि जाहिद मैं क्या करता हूँ, मैं डेली 5 नए शब्द सीखता हूँ, नए शब्द की मीनिंग मैं याद करता हूँ डेली बेसिस पे। तब मैंने कहा अच्छा, मतलब 8th क्लास का बच्चा क्या कहेगा? मैंने कहा वो अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि इससे क्या होता है कि आपको डेली 5 नए वर्ड सुनने को, देखने को, सीखने को मिलते हैं, और उनमें से कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ये तो थी मेरे सर की टेक्निक जिससे सर अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करते थे। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक सर ने अपनाई होंगी। ये तो सिर्फ एक टेक्निक की मैंने बारे में आपको बताया जो कि मेरे सर की थी। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग टेक्निक दुनिया भर में लोग अप्लाई करते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसी टेक्निक है जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में सीखी समझी, और हम बहुत सारे दोस्त ये चीज़ अप्लाई करते थे। वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है जाहिद अख्तर, आप देख रहे हैं द जाहिद अख्तर व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। ये इंट्रो किसी और का लग रहा है। Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. Guys, आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगा ऐसे 3 सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स जो मैंने और मेरे दोस्तों ने अपने कॉलेज टाइम में अपनाई थी, और हमारी इंग्लिश उसी से इंप्रूव हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही 3 ऐसी टेक्निक है जो मैंने सीखी समझी, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन जो भी टेक्निक आप जहां से भी किसी से भी सीखते हैं, एटलीस्ट उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अप्लाई किया करिए, तभी वो चीज़ आपको सीखने में मदद करेगी। जैसे कि ये जो मैं आज आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये 3 टेक्निक्स आपको अगले 6 महीने तक इसको अप्लाई करना है, एंड देन यू विल सी कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपकी रिटन इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़े, हमारे पिछले वीडियो के जो 2 कॉमेंट्स फीचर हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर रहे। गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका कमेंट भी फीचर हुआ करे, कमेंट कर दिया करिए, और कुछ ऐसा करा करिए कि जिस पे नजर जाते बोले कि यार ये तो कहना और बहुत अलग कमेंट है। सो जो पहली टेक्निक होगी गाइस, वो होगी कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग कहेंगे यार कि जब से पैदा हुए हैं पढ़ ही तो रहे हैं। अभी जो मैं आपको कहने वाला हूं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाय पढ़ना आई मीन स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अपनी, अगर आपने स्कूल ख़त्म कर लिया है या आप कॉलेज में हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके अलावा आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, फिक्शंस पढ़ सकते हो, किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ सकते हो, किसी ने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, और अभी तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अमेज़ॉन पे सब अवेलेबल हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक किताब पढ़ी 5 AM क्लब, ये मैं अभी आजकल पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें होगा क्या, हर पन्ने पे 2 या 3 ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे, और जब आपने किसी चीज़ को ज़िंदगी में नहीं सुना होता है, आप उसको या तो गूगल करते हो या फिर आप डिक्शनरी में उसको ढूंढते हो। सो सोचिए कि हर पन्ने पे अगर आपको 2 वर्ड भी नए मिल गए, तो एक किताब में अगर 100 पन्ने हैं तो आपको 200 वर्ड नए सीखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ आप देखेंगे, जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो हर राइटर की हर किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप अपनी किताब ख़त्म करोगे, आपको वो वर्ड्स ऐसे ही याद हो जाएंगे। आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएंगे। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है गाइस, कि हो सकता है कि ये टेक्निक आपको बहुत लोगों ने बताई होगी, और आई एम श्योर कि आप लोग ये चीज़ फॉलो कर भी रहे होंगे। अब इसमें कुछ लोग मात क्या खा जाते हैं, कुछ लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो सीधे फॉरेन राइटर्स की किताब पढ़ने लगते हैं, या वो उन ऑथर्स की, उन राइटर्स की किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनकी इंग्लिश समझ पाना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर आप जब उसको पढ़ोगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, आप कहोगे यार ये तो काम ही नहीं कर रही है, हमको तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा क्या है, आप वो किताबें पढ़ो जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी इजी हो, जिसमें आप जब पढ़ो तो आप कहो कि हाँ आपको समझ आ रहा है।
तो उससे क्या होगा ना, आपको अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे को समझ आ रहा है। आप पन्ने पलट रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ख़त्म कर दिया आपने किताब। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जो आप बुक स्टार्ट कर सकते हो फॉर अ स्टार्ट। अगर आपने आज से पहले ज़िंदगी में अपने एकेडमिक्स की अलावा कोई और किताबें नहीं पढ़ी हैं, चेतन भगत, प्रीति शेनॉय, ये 2 राइटर्स लिख लो। चेतन भगत एंड प्रीति शेनॉय, इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ईजी है, आपको समझ भी आ जाएगी। और इन लोगों ने ज़्यादातर फिक्शंस, कहानियाँ लिखे हुए हैं। सो आप जब पढ़ोगे तो बोर भी नहीं होगे, आप लगेगा कि एक कहानी पढ़ रहे हो, तो आराम से पढ़ भी लोगे और जल्दी ख़त्म भी कर दोगे। इन दोनों को रिकमेंड करने का एक रीज़न और है, बहुत लोग आप में से कहेंगे यार बहुत महंगी किताबें आती हैं, पैसा नहीं मिलेगा घर से, बहुत वगैरह वगैरह रीजंस हैं। चेतन भगत, प्रीति शेनॉय, इन लोग की जो बुक्स हैं वो आपको 100, 150, 200 के आसपास आराम से मिल जाएंगी। एक बुक की बात कर रहा हूँ। जो भी मैंने आज तक किताबें पढ़ी हैं मैं उसके बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोशिश करिए। इसके अलावा भी बहुत सारे, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, आपको जिसका समझ आए आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन अपनी हैबिट में डाल लो। और एक चीज़ आप अपने आप से ये कह लो कि मैं महीने में 1 किताब ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं, महीने में सिर्फ 1 किताब, उससे ज़्यादा नहीं। अब कहोगे कि यार किताब कैसे पढ़ें, पूरा दिन तो पढ़ते रहते हैं, टाइम कैसे मिलेगा। जब आप रात को सोने जाओ ना, सोने से पहले सिर्फ 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़ लो, बस, ज़्यादा नहीं, 2-3 पन्ने पढ़ के सो जाओ। नींद भी अच्छी आएगी, कुछ सीख भी जाओगे, वो कैप भी अपने आप आपकी इंप्रूव होते जाएगी। जो दूसरी टेक्निक है गाइज, उसको मैंने स्टार्ट किया था फॉलो करना 2013 से, और ये टेक्निक है स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश फिल्म्स, वेब सीरीज। जो नहीं देखते हैं वो शुरू कर दो, और जो देखते हैं इंग्लिश में शुरू कर दो देखना। बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं वो हिंदी डब्ड देखना पसंद करते हैं। अब हिंदी डब्ड में पहली बात तो वो ट्रांसलेट गलत किया होता है, बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेट गलत किया होता है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारने की यहाँ पे, तो वो कैसे होगा जब आप इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश वेब सीरीज़, इंग्लिश कंटेंट देखना शुरू करेंगे। नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, जहाँ पे भी दुनिया भर में जहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, इंग्लिश में देखना शुरू कर दो। अब इसी के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि आज तक आपने कभी देखा नहीं था तो आपको समझ कैसे आएगा, क्योंकि उनकी इंग्लिश हमारे इंग्लिश से बहुत अलग होती है, वो बहुत तेज़ भी बोलते हैं। सो उस केस में क्या करो, सब टाइटल्स आते हैं नीचे, तो कोशिश करो कि सब टाइटल्स के साथ देखना शुरू कर दो। मतलब अगर कुछ उनके वर्ड समझ नहीं आ रहे तो नीचे पढ़ते रहना। ये टेक्निक हमने 2-3 साल करी है, इसका रिजल्ट मिलता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे सब टाइटल्स आते हैं, वो देखना शुरू कर दो। 1, 2, 3, 4 मूवी में आप कहोगे यार मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती देखो। और कोशिश करो कि एक वेब सीरीज़ उठा लो, क्योंकि वेब सीरीज़ ऐसी है ना कि वो लत लग जाती है आपको। एक वेब सीरीज़ का आपने 1 एपिसोड देखा, दूसरा देखा, फिर आप कहोगे ख़त्म होते होते क्या होगा, और गलती से 3-4 उसके वेब सीरीज़ हैं, तो जब तक वो ख़त्म होगी इंग्लिश आपकी, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, अच्छी हो जाएगी। समझना शुरू कर दोगे कि अगला बंदा क्या बोलता है, आप उसी समय समझना शुरू कर दोगे। तो ये फॉलो करना शुरू कर दो। थोड़े दिन बाद क्या करना, सब टाइटल्स जो नीचे के हैं वो हटा देना, जो SRT फाइल्स डाउनलोड करते हो वो हटा देना, या डिसेबल कर देना आप सब टाइटल्स को, और फिर बिना सब टाइटल्स के देखना शुरू करना। आपको यकीन नहीं होगा गाइस कि 5-6 महीने बाद आप लोग कहीं कुछ देख रहे होगे या कोई आपको हिंदी डब्ड देगा ना, आप कहोगे भाई ये हिंदी डब्ड नहीं चाहिए हमें इंग्लिश वाला दे, जिस लैंग्वेज में वो बोली गई है। तीसरी टेक्निक है गाइस, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर आपको शर्म आती है किसी और के सामने बोलने में, आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो, आपको लगता है कि आप एक सेंटेंस भी सही से नहीं बोल सकते, आप खुद से बोलना शुरू कर दो। आप सोचते हो हिंदी में, अब इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। अगर आपको अंदर ख्याल आ रहा है कि या मेरे को भूख लग रही है, सो आप सोचो आई फील हंग्री। आपको वॉशरूम जाना है, आप सोच रहे हो कि मेरे को वॉशरूम जाना है, नहीं, उसको इंग्लिश में सोचो। बाहर पापा ने बेल बजाई, ये मत सोचो कि मेरे को दौड़ दौड़ के बाहर जाना है, उसको इंग्लिश में सोचो। इंग्लिश में सोचना शुरू करो, इंग्लिश में बोलना शुरू करो खुद से। एक तरीका और है, शीशा जो है ना, हर घर में शीशा होता है, अब ये मत कह देना शीशा ही नहीं है। शीशे के सामने जाके ऐसे चुपचाप खड़े हो जाओ, और जो भी आता है मन के अंदर, जो भी आता है बोलना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, बस बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। जब लगे कि ख़त्म हो गई इंग्लिश आ जाओ, डेली यही करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप बीच बीच में स्टैमर करते हो ना वाइल स्पीकिंग, वो सही होगा।
दूसरा जो आप हेजिटेट करते हो वो सही होगा। और मेरे चीतों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये रियलाइज करोगे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। ये 3 ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं गाइस, जो मेरे को लगता है मेरे कॉलेज में शायद 70-80% ने ये अप्लाई किया था। और मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मेरे जो कज़िन्स हैं या कोई भी मुझसे पूछता है जिसको इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो रखी होती है, वो कहता है यार नहीं पल्ले पड़ती है, उसको मैं यही स्टेप्स बोलता हूँ। सो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दिया करो, क्या अच्छा लगता है कमेंट कर दिया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया है तो शेयर भी कर दिया करो। ऐसी ही और कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो उनमें से किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। एक चीज़ और है, हमारे चैनल पे मेंबरशिप आ चुकी है, तो जिसको हमारी चैनल की मेंबरशिप लेनी है, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन आ रहा है, उसमें आप प्लान्स देख सकते हो। उसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि जब हम कुछ लाइव स्ट्रीम करेंगे तो वो सिर्फ मेंबर ओनली के लिए होगा। आप कुछ कमेंट करोगे तो उसके आगे कुछ आपको पर्टिकुलर सिंबल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ है, बिहाइंड द सीन हैं, ब्लूपर्स हैं, वो सारे जो मेंबर्स होंगे उनको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ लेके आ रहा हूँ। फिलहाल के लिए जो बेसिक प्लान है आप वो ले सकते हो, और आप ऑफिशियली कहलाओगे हमारी चीता फैमिली के चीता मेंबर। उसमें अलग अलग है, आप देख लीजिएगा एक बार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।